अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब जो वीडियो है ये हमने बनाई है बेसिकली हमारे दो बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, जनाब चौधरी इख्तियार अहमद ख़ान एडवोकेट और चौधरी जुनैद अहमद ख़ान एडवोकेट। इन दोनों ने हमें दावत दी कि जनाब आप चक्कर लगाएं हमारे फार्म हाउस पे, आए ज़रा देखें कि हम कैसे बहुत बड़े स्केल पे जो है वो खरबूजे की फसल लगाते हैं। इनका गांव बेसिकली ज़ीरो लाइन के बिल्कुल साथ है और बहुत बड़े लेवल पे ये जो है काश्त करते हैं खरबूजे की हर साल ना। पिछले साल भी इन्होंने खरबूजे की जो फसल लगाई थी, इस मरतबा उसको इन्होंने मज़ीद एरिया उसमें एक्सटेंड किया है और खरबूजे के हवाले से जो है ये माशाल्लाह बड़े माहिर हैं। और फसल लगाना, मौसमी असरा से कैसे बचाना है, कब कब उनको जो है वो स्प्रे खाद व्हाट्सएवर जो भी उसके लाज़िमात हैं उस फसल के उसको केयर करने के हवाले से जो भी मामलात हैं उनको ये बड़े बखूबी जानते हैं। तो बैरकैफ ये है कि बहुत बड़े स्केल पे इनका ये बिज़नेस है। तो फार्म हाउस पे इन्होंने काफ़ी भैंसें बकरियां वगैरह भी रखी हुई हैं और स्पेशली जो है ना इनकी फसल जो है वो खरबूजे की है और ये हर साल पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों की फ्रूट मंडियों में उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें स्पेशली ये बता रहे थे कि हैदराबाद, सिंध, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना और खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर, पिंडी, झेलम, गुजरांवाला, ये दोनों पट्टियों में जो है ना माशाल्लाह इनका जो है खरबूजे की फसल जो है जब तैयार होती है तो ये गाड़ियाँ भर की जो है ना खरबूजे की माशाल्लाह वहाँ बेचते हैं। तो मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे है और खरबूजे की कितनी वैरायटीज़ हैं और कब कब और कैसे तैयार होती हैं। और ख़रबूज़ा जो ये तैयार करते हैं उसमें भी बेसिकली जो है इनकी कैटेगरीज़ हैं। कुछ लैंड एरिया है जहाँ पे ये उसको बिफोर टाइम, मतलब जैसे सर्दी का मौसम जैसे थोड़ा सा कम होना शुरू होता है तो ये खरबूजा लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही उसको बीज वगैरह ये ज़मीन में तो बैरकैफ इन शॉर्ट ये कि हम काफ़ी तवील सफ़र करने के बाद चौधरी साहब के गांव पहुंच गए। ये जनाब इनका गांव है, बड़ा खूबसूरत मंजर है। ये जनाब इनका जो है वो माशाल्लाह से आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है। ये इनका चारा है, साथ में ये पानी है। ये देखिए जनाब ये जो इनके जानवर हैं, भैंसें वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं, साथ में जो है गाय वगैरह, दूध का भी माशाल्लाह ये कारोबार साथ में करते हैं। ये जनाब इन्होंने चारा स्टोर करने के लिए एक सर्कल में आपके सामने ये चार दीवारी बनाई है, इसके अंदर ये तूड़ी और चारा वगैरह जो है वो स्टोर करते हैं। तो बावक्त ज़रूरत जिस क्वांटिटी में इनको ज़रूरत होती है वहाँ से फिर ये निकाल लेते हैं और यहाँ से चारा, जैसा कि ये देखें कि ये लोग काट रहे हैं, तो इस चारे में फिर उस तूड़ी को ये ऐडअप करके मिक्सअप करके फिर जानवरों को जो है ये खिलाते हैं। और इस तरह फिर दूध की जो उनकी है मिकदार भैंस को गाय वगैरह की वो अच्छी खासी माशाल्लाह से बढ़ जाती है। ये जनाब इनका बड़ा खूबसूरत सा गांव है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बड़ा अच्छा नेचुरल माशाल्लाह सारा से। ये पुराने मतलब कुछ दौर के घर बने हुए हैं, ये कच्चे रास्ते हैं ज़्यादातर ना, क्योंकि छोटा सा गांव है तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सीन। ये देखें छोटी सी एक मस्जिद है। ये जनाब इनकी वो खरबूज, वो पीछे इंडिया आपको नज़र आ रहा है, वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इंडिया में, ये पाकिस्तान है सारा। ये देखिए जनाब बड़ा खूबसूरत मंजर माशाल्लाह। ये बॉयज़ हाई स्कूल, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल आई थिंक सो। तो इसमें ये पाकिस्तान का फ्लैग आपको वाज़ह तौर पे गेट पे बना हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे वतन अज़ीज़ के हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। सारी इनकी ज़मीनें हैं, इनके फार्म हाउसेज़ हैं। ये जनाब पानी है जो ये फसलों को लगाते हैं। तो थ्रू आउट हम चलते गए। ये ले जनाब ये इनका फार्म हाउस आ गया। ये जनाब इनके जो बंदे हैं, जो भी इनके काम करने वाले हैं, वो जो है वो स्प्रे वगैरह दवाई वगैरह डाल रहे हैं। ये इनकी जनाब खरबूजे की फसल है, कोई 13 एकड़ से ज़्यादा इनका ये खरबूजे का सिर्फ जो है ना वो माशाल्लाह से इतने बड़े लेवल पे इन्होंने जो है ना काश्त की हुई है। बाकी जो है वो ये जनाब इनका बंदा जो है वो काम कर रहा है। ये पीछे वो इंडिया आपको नज़र आ रहा है, ये पीछे, ठीक है। तो उस तरफ जो है इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान है, बीच में फिर ये पाकिस्तान का ये आखिरी गांव है। ये पाकिस्तानी फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। ये जनाब हम लोग पहुंच गए हैं इनके फार्म हाउस पे।
ठीक है, ये सारी फसल इनकी, ये इंडिया, वो जो पीछे ये पाकिस्तान के दरख्त हैं, वो जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ना वो इंडिया के हैं। ठीक है, वहाँ पे फेंस भी लगी हुई है और ज़ीरो लाइन भी। बैरकेफ वो काफ़ी दूर है यहाँ से, हमें उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और वो अलाउ भी नहीं होता करीब जाके उस एरिए में वीडियो वगैरह बनाना। ये बैरकेफ हम आखिरी गाँव है। तो जनाब हम चौधरी साहब के साथ जो है इनके जो है वो फार्म हाउस की तरफ आगे जा रहे हैं। ये जनाब पानी है जो इनकी फसलों को इन्होंने लगाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल का इनका कारोबार है, खरबूजे का, तरबूज का, सब्जियां हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका बिजनेस है, बहुत बड़े लेवल पे है। तो ये जनाब सारे इनके जो है ना, शाम का वक्त होने वाला है, ग़ुरूब आफ्ताब का, असर का टाइम करीब करीब था। ये जनाब इन्होंने छड़ियाँ और मेडिसन और स्प्रे इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं जो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है सब्ज़ियों को, फ्रूट्स को, जहाँ ज़रूरत होती है ना, फिर क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इनके एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मौसमी हालात के मुताबिक कहाँ कब कैसे। ये जनाब कवा देखें, ये इन्होंने एक कवा जो है उसको फांसी पे चढ़ाया हुआ है, लटकाया हुआ है। अब ये किस लिए ये नहीं पता है। ये ज़्यादा, ये देखें जनाब माशाल्लाह कितने खूबसूरत अल्लाह की नेमत खरबूजे। ये जनाब इनके खरबूजे की फसल है, ये पके हुए हैं माशाल्लाह से ना, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत माशाल्लाह। देखें ज़रा, ये चौधरी इख्तियार अहमद खान एडवोकेट का फार्म हाउस है। ये वो स्कूल है जो पाकिस्तान के आखिरी गांव का है, तो उसके ऊपर फ्लैग हमारा बना हुआ है ना पाकिस्तान का। तो ये जनाब सारा इनका फार्म हाउस है। ये जो भाई हैं ये विज़िट करवाएंगे, मेरा ख्याल है दिखाएंगे कि अच्छा, ये इन्होंने एक तोड़ के भी दिया माशाल्लाह, पका हुआ, बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह। ये फसलें ये देखें जनाब कितनी खूबसूरत इनकी फसल है जो इसकी है खरबूजे की। तो ये जो बंदा जा रहा है ये बड़ा माशाल्लाह माहिर है। इससे हमने काफ़ी सवालात भी पूछे, इसने बड़े इसकी डिटेल से जवाबात भी दिए। पंजाबी चूँकि ये समझता था, हमने पंजाबी में से ये एक और जनाब, ये ले खरबूजा आ गया, 2 हो गए। और ये माशाल्लाह बड़े जब बाद में हमने खाए तो बड़े मज़े के थे माशाल्लाह। तो ये ले जनाब, ये खरबूजे की सारी फसल इनकी 13-14 एकड़ के राउंड अबाउट दूर दूर तक ये बंदा जनाब खरबूजे ढूंढ रहा है। खरबूजे तो खैर जगह जगह पे, हर लाइन में, हर पट्टी में, हर एरिए में जो है माशाल्लाह खरबूजे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी पके हुए बहुत कम हैं, और पके हुए भी वो हैं कि जिनके ऊपर इन्होंने ना प्लास्टिक शीट्स चढ़ाई हुई थी, क्योंकि कोई मौसमी असरात क्या कुछ बता रहे थे और कुछ स्प्रे वगैरह ये करते हैं ना, उस हिसाब से फिर इन्होंने कुछ पे ना प्लास्टिक की शीट्स वगैरह, कवर वगैरह, शॉपर वगैरह चढ़ाए हुए थे। वो कुछ पके हुए हैं, कुछ ये एक और नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है ये कच्चा है अभी ना, और है भी बहुत छोटा। तो इस टाइप के जो है ना माशाल्लाह काफ़ी खरबूजे जो थे पके हुए। ये पका हुआ है, ये लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन ये पका हुआ है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा। तो ये जो भाई हैं माशाल्लाह ये बड़े माहिर हैं, ज़िम्मेदार हैं, शुरू से यही काम करते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने माशाल्लाह बड़े तसल्ली बख्श में जो है ना इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया। ये भी देखेंगे छोटा सा खरबूजा है कि ये पका हुआ है। ये बता रहे थे कि ये ना खरबूजे की जो फसल है ना, इसकी जब हमने काश्त की है ना, मतलब जब ये लगाए गए हैं तो उसमें कुछ जो है सेक्शन वाइज कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पहले फसल लगाई गई है, कुछ एरिया ऐसा जहाँ पे बाद में फसल लगाई गई। जिस एरिया में पहले फसल लगाई गई है वहाँ पे खरबूजे पके हुए हैं और उनके ऊपर इन्होंने कवर वगैरह भी चढ़ाए हुए हैं। तो कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे भी खरबूजे कच्चे हैं तो वो इन्होंने बाद में बेसिकली लगाए हैं। तो जो बाद में लगाए हैं वो खरबूजे बिल्कुल छोटे छोटे। ये जनाब इन्होंने दरमियान में जो है ना खरबूजे की फसल के दरमियान में जगह जगह जो है ना ये प्याज लगाया हुआ है। तो मैंने इस भाई से पूछा कि ये आपने प्याज क्यों लगाया हुआ है जगह जगह पे, तो इन्होंने बताया कि ये दरअसल हम इसलिए लगाते हैं कि जो खरबूजे हैं ना ये फसल थोड़ी 6 माह की होती है, और कुछ इसका सीज़न सर्दी का होता है, ज़्यादा गर्मी का होता है। यानी कि सर्दी में ये बेसिकली लगाई जाती है और फल वगैरह जो है वो गर्मी में लगते हैं। तो इस दौरान हमने कुछ रास्ता, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे ये है, इनकी 13-14 एकड़ सिर्फ खरबूजे की ये वाली पट्टी है। तो बता रहे थे कि इतने बड़े एरिए में गाड़ी का आना जो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि जब ये खरबूजा वगैरह तैयार होगा तो फिर ये इसको मतलब कि लोड करेंगे ना फ्रूट मंडी तक पहुंचाने के लिए। तो ये बता रहे थे कि जो प्याज हमने सेंटर में लगाया हुआ है तो प्याज की फसल जल्दी हो जाती है।
तो वो फिर हम जैसे ही प्याज बड़ा होता है तो प्याज को हम ज़मीन से निकाल लेते हैं, उसको भी बेच देते हैं। उसके बाद वो रास्ता क्लियर हो जाता है, तब तक हमारा ये खरबूजा तैयार हो जाता है। तो प्याज वाले उसी रूट पे, उसी एरिए पे फिर हम गाड़ियाँ, ये देखिए जनाब ये प्याज है, ठीक है। तो ये कह रहे थे यहाँ फिर हम गाड़ियाँ लेके आते हैं जिनके अंदर हम ये खरबूजा वगैरह लोड करते हैं। ये इन्होंने 500 वगैरह की छड़ियाँ रखी हुई हैं। इसके बारे में भी भाई ने बड़ा डिटेल से बताया कि जब ये खरबूजा की फसल हमने काश्त की थी ना, तब सर्दी का मौसम था। तो चूँकि मौसम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्द होता है, तो मौसमी असरात से बचाने के लिए फिर हमने छड़ियाँ लगा के ऊपर प्लास्टिक शीट्स और प्लास्टिक के कवर वगैरह ये 13-14 एकड़ के ऊपर भी लगाए। ये आपको नीचे उनके अंदर भी ये नज़र भी आ रही प्लास्टिक शीट्स जो है ना। तो कह रहे थे हमने इसलिए लगाई थी ताकि मौसमी असरात से इस फल को और इसकी फसल को बचाया जा सके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने इनसे पूछा था 13 एकड़ ही आपने क्यों खरबूजा लगाया हुआ है, मतलब आपने वो ये देखें जनाब, ये इन्होंने जो है ना ये सारा प्याज लगाया है। ये बेसिकली आप यूँ समझे कि करोड़ है ये वाला। यहाँ से ये प्याज निकाल लेंगे जैसे ही तैयार होंगे। गाजरें, प्याज, धनिया वगैरह की फसल जो इन्होंने लगाया हुआ है, ये सारा इनका खरबूजे की फसल है। बहुत बड़े वसी, वो पीछे इंडिया है वो आपको दूर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान है माशाल्लाह, हमारा प्यारा वतन अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे, शरीरों के शर से, हासदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, बुरों की बुराई से अपनी पनाह में रखे। ये जनाब देखें, ये सारा इनका प्याज है। तो ये अभी तो बहर कैफ इतना बड़ा नहीं था, तो बता रहे थे कि जैसे ये तैयार होता है फिर हम ये सारा प्याज यहाँ से जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखें जनाब, ये हमारा फ्लैग नज़र आ रहा है आपको, ये पाकिस्तान है। और वो देखें वो पीछे वो सारा इंडिया है, 0 लाइन, ठीक है। तो ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह विज़िट रहा हमारा। खरबूजे ये देखें, ये खरबूजे वगैरह काफ़ी मकदार में इन्होंने हमें दिए भी, वहाँ पे खाए भी बड़े मज़े के। उसके बाद फिर हमारा जो है इनके गांव की तरफ आना, इन्होंने बताया कि अब हमने गांव की तरफ चलना है। तो इन शॉर्ट ये कि फिर हम लोग फसलों के अंदर से जो है वो इनके गांव की तरफ, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फसलें, सब्ज़ है, कितना प्यारा मंजर है, सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ने हमें वो वतन अज़ीज़ दी है कि जहाँ हरियाली है। आप दूसरे मुल्कों में देखें, स्पेशली जो अरबिक रीजन में लोग रहते हैं वो जानते हैं, दूर दूर तक पहाड़ हैं, खुश्क, रेत ही रेत है, मट्टी मट्टी है, सब्ज़ा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और आप यहाँ देखें माशाल्लाह से, ये जनाब इनकी खरबूजे की जो फसल है उसकी दूसरी पट्टी है, कुछ 6-10 एकड़ यहाँ पे है, कुछ दूसरी साइड पे है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये साथ में इनकी गंदम की फसल है, वो सेपरेट इनका सेक्शन है। तो ये बैरकैफ यहाँ पे इनका खरबूजे की फसल का ये यहाँ से एंड हो जाता है, इससे आगे फिर इनकी गंदम वगैरह शुरू हो जाती है। ये सारा वो आगे बॉर्डर है, बॉर्डर काफ़ी दूर है यहाँ से ना, उस एरिया में खैर हम नहीं गए, लेकिन ये बिल्कुल साथ है 0 लाइन के ना। तो ये जनाब हम वापस इनके गांव की तरफ, ये जो इनके अचार है, इन्होंने जानवर भी माशाल्लाह काफ़ी रखे हुए हैं, गाय, भैंसे, बकरियां वगैरह ना। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। दूध शूध भी खालिस ही पीते हैं अपने घर, माशाल्लाह इन्होंने भैंसे रखी हुई। ये इनके बेरी के 2-3 दरख्त हैं, छोटे छोटे बता रहे थे। ये चौधरी इख्तियार अहमद ख़ान साहब हैं, एडवोकेट। ये इनकी फसल है जनाब गंदम की। तो इसके साथ ये इनके खरबूजे की, वो इनके बंदे वगैरह जो भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं ना। तो वो बता रहे थे कि इस पर स्प्रे का जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये भाई बड़े माहिर है माशाल्लाह। खरबूजे की जो फसल है ना उसके ये एक्सपर्ट है। खरबूजे के हवाले से इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें इंफॉर्मेशन दी। और जो है वो हमने फिर पूछा कि खरबूजा जो होता है और तरबूज जो होता है, तो उसमें फसल में क्या फ़र्क होता है और ये कितना को डिफरेंस होता है कि उसमें प्रैक्टिकली जो आप लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा इजी कौन सी फसल है। तो ये बता रहे थे कि जो खरबूजा है ना, ये 6 मरतबा, मतलब जहाँ से हमने 1 मरतबा फल पक जाता है उसको पौधे से जुदा करते, इससे बेल से जुदा करते हैं, तो 5 मरतबा वो उसके बाद मज़ीद वहीं पे फल लगता है। तो 6 मरतबा हम जो है ना खरबूजे का वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमें उसकी फसल देता है। तो वो कहते हैं हमारा थ्रू आउट जैसे ये पकना शुरू होगा वो चलता रहता है। डेली बेसिस पे गाड़ियाँ हमारी आती हैं भर भर के, फिर हम और दूर दूर बेचते हैं। गुजरांवाला,
इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, तो बड़ी दूर दूर बता रहा था कि वो जैसे ही फिर ये तोड़ते हैं तो काफ़ी लोग इन्होंने मुलाजम मतलब उन दिनों में फिर ये डेली वेजेस वगैरह पे रख लेते हैं, तो फिर ये निकाल के फिर उनकी कैटेगोरिकली सबकी पैकिंग करते हैं, मतलब कैटेगरीज उनकी होती है ना, अच्छी क्वालिटी का, साइज़ वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, जो भी इनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। और बता रहे थे जो तरबूज होते हैं ना उसकी हम ले सकते हैं शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें, मतलब एक मरतबा जब बेल पे तरबूज लग गए तो हमने उसको तोड़ लिया तो एक ही मरतबा फिर मज़ीद लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। बता रहे थे ख़र्चा दोनों का तकरीबन बराबर है, मेहनत भी बराबर है, ठीक है। तो इतनी मेहनत भी करें, इतना ख़र्चा भी करें, इतनी टेंशन भी लें, इतनी एफ़र्ट भी लगाएं, इतने लोगों को भी लगाएं, उसके बावजूद जो है ना हमें उसका अच्छा आउटपुट ना मिले तो कहते हैं फिर वो हमारे लिए ना मतलब कि हम डिसहार्ड हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम। ये बता रहे थे कि 13 एकड़ की पट्टी है माशाल्लाह, कोई 10 एकड़ दूसरी साइड पे है ये खरबूजे की ना, तो 20 एकड़ 23 एकड़ के राउंड अबाउट अभी टोटल है इनका। तो ये बता रहे थे कि पिछले साल हमने कम फसल लगाई थी तो लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वो सीज़न चला इनका, तो कह रहे थे कि माशाल्लाह हमने अल्लाह ने बड़ा उसमें से रिज़्क़ में दिया, बड़ा नवाजा है। तो इस साल हमने मज़ीद कुछ एकड़ जो है उसके वो एक्सटेंड कर दिए हैं खरबूजे की फसल के। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि माशाल्लाह देखें ये खरबूजे की फसल भी जो है वो इस स्केल पे हमारे वतन में माशाल्लाह मुख्तलिफ़ एरियाज़ में लोग माशाल्लाह इस तरह जो है वो काश्त करते हैं। और देखिए ये ज़्यादा मुश्किल लगता नहीं है बाज़ाहिर कि जैसे दूसरी फसलें हैं ना, तो उनकी निस्बत ये शायद थोड़ा इजी है कि आपने बीज वगैरह लगा के बस ये बता रहे थे कि जैसे सर्दी के दिन आते हैं ना, शुरू में जब ये लगाते हैं उन दिनों थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है मौसमी असरात वगैरह से, ज़ाहिर बात है बचाने के लिए। उसके बाद जैसे ही फिर गर्मी का मौसम आता है फिर ये छड़ियाँ उतार देते हैं। ये देखें ये ढेर आपके सामने पड़ा, ये बेसिकली इन्होंने भी उतार दी, ये भाई ये दिखा रहे हैं, ये बेसिकली बता रहे हैं ऐसे यहाँ पे ये लगाई जाती हैं, ऐसे ये लाइन में थ्रू आउट लगा देते हैं, उनके ऊपर फिर प्लास्टिक की मोटी शीट ये लगा देते हैं ताकि वो जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ती है, कोहरा वगैरह बढ़ता है तो फिर ये इनकी फसल माशाल्लाह उससे बच जाती है। लेकिन ये कि तब ये इतनी बड़ी बेलें नहीं होती जितनी अभी नज़र आ रही है ना। अब तो मौसम माशाल्लाह जो है वो मार्च का महीना है तो काफ़ी खुल गया है माशाल्लाह, धूप वगैरह है, बारिशें भी नहीं हैं और उतनी ज़्यादा शिद्दत की सर्दी है तो ख़त्म हो गई है ना, गर्मी का मौसम समझे आ गया। तो ये बता रहे हैं भाई के सलाम, तो ये माशाल्लाह इनकी जनाब बहुत एक मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम जो है इतनी इन्फॉर्मेशन मिली खरबूजे के बारे में, खरबूजे की फसल के बारे में कि माशाल्लाह कि इसमें भी इतना ज़बरदस्त जो है ना वो आउटपुट मिलता है इस फसल में भी, और इतनी ज़्यादा ये स्ट्रगलिंग भी नहीं है। तो ये जनाब गाय भैंस वगैरह इन्होंने रखी हैं अपने फार्म हाउस पे, ये इनका मेरा ख्याल है वो आ गया है चारे वगैरह का एरिया। ये तूड़ी का इनका पल्ला है, पल्ला टाइप मतलब इन्होंने एक गोल सर्कल में दीवार की हुई है, उसके अंदर ये तूड़ी जमा करते हैं, ठीक है। तो ये फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है बीच में से ग्रेजुअली निकाल के अपने चारे के साथ मिक्स करके फिर जानवरों को खिलाते हैं, तो उससे दूध की जो है ना वो भी अच्छी एक माशाल्लाह इनको एक भैंस वगैरह या गाय वगैरह जिनको खिलाते हैं तो उनकी मिकदार अच्छी बढ़ जाती है। ये चारा काट रहे हैं इनके लोग, ये सारे इनके चारे की मतलब सारी फसलें। तो ये जनाब माशाल्लाह से गाँव आ गया इनका, बड़ा खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा गांव है, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत सा गांव है, बड़े सीधे सादा से लोग हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो उनका जो ज़रिया मुआश है वो यही है, फसलों वगैरह के ज़रिए गाय रखी हुई है, दूध बेचते हैं। ये बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह छोटी सी एक मस्जिद है। तो ये जनाब इनके गाँव की तरफ रास्ता जा रहा है। ये देखें अब ये चारा है, ये बता रहे थे ये चारा हमने कि 1-2 मरतबा पहले भी काट ली है। चारा जब लगाते हैं तो उसको ऊपर से काट के जानवरों को डालते हैं, कुछ एरिया के कुछ अरसे के बाद वहाँ से चारा दोबारा निकला। ये देखिए ये दिखा रहे हैं यहाँ से चारा वो काट लिया है तो कुछ अरसे के बाद यहाँ से दोबारा चारा निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर ये दोबारा काटेंगे फिर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा मतलब करम है, मैं देख के हैरान रह गया कि 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा ये बड़े पुराने दरख्त है माशाल्लाह यहाँ। तो ये 3-4 मरतबा चारा ज़मीन से अल्लाह पाक उगाता है, तो आप काटते हैं फिर उगाते हैं अल्लाह पाक, फिर काटते हैं फिर उगाते हैं। ये जनाब इनका गांव है, ये इतना सा गांव है माशाल्लाह छोटा सा।
ये सारी दूर तक फसलें, और वो पीछे इंडिया है, वो देखिए आपको नज़र आ रहा है ये दरख्त पाकिस्तान में, ये वाले, और वो पीछे वाले जो दूर आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये पीछे वाली पट्टी ये इंडिया में जनाब, ज़ीरो लाइन के बिल्कुल। ये एक मरतबा फिर वो खरबूजे वाला आ गया एरिया, वही सीन आ गया दोबारा से। ये जनाब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है। और मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह देखिए अल्लाह का कितना करम है, कितना एहसान है, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमारे वतन अज़ीज़ को नवाजा है, फलों से, सब्ज़ियों से, मौसमों से, सब्ज़े से। ठीक है, कराची की तरफ जो लोग जाते हैं, सिंध की तरफ, वहाँ मतलब ज़्यादा एरिया जो है ना वो जो मैंने ख़ुद भी वन देखा है कि सहराई एरिया है, खुश्क एरिया है, पानी कम है। यहाँ देखिए अल्लाह की कितनी नेमतें हैं कि नहरी पानी भी मौजूद है। अगर सपोज़ नहरी पानी कुछ वक्त के लिए बंद भी हो जाता है ना, तो ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन से मीठा पानी अल्लाह पाक ने फ्रेश वाटर हमें दिया है, तो वो लगाते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने अच्छे खूबसूरत अंदाज में प्रॉपर लाइनिंग में जो है ना इन्होंने बनाए हुए हैं। और उन्हीं ये जनाब प्याज की फसल, ये भी प्रॉपर लाइनिंग, ये देखें ये सारे, ये सारा दूर दूर तक, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे ना। ये देखिए जनाब ये भाई हमें खरबूजे इस पट्टी से निकाल के लाए दिखा रहे हैं। तो ये जनाब इनके गांव में बत्तख एक नहीं है, दो है मेरा ख्याल है, ये दो माशाल्लाह नज़र आ रही, बल्कि तीन है, वो पीछे भी छोटी भी बैठी है माशाल्लाह। ये देखिए ये बत्तख है, ये 2-3 बत्तख हैं इनके गांव में। ये कच्चे रोड्स हैं, ये घर हैं, तो कच्चे ही रास्ते हैं ज़्यादातर ना। ये देखिए मट्टी के पुराने कच्चे सादा से घर हैं, तो बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह का मंजर है। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ये देखिए कच्चे रास्ते हैं माशाल्लाह। ये जनाब कुछ पुराने घर बने हुए हैं, कुछ पुराने